वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज नंबर 7। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 3 अप्रैल 2021 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपनी ओर से पूरा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाज़ों में से देखे जाने पर लाइट हाउस के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होता है। और लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है? 90 मीटर है। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी बोल रहा है। ठीक है, एक जहाज मान लेते हैं यहाँ बी पे है, ठीक है, और दूसरा जहाज कहाँ पे है? डी पे है। और ये क्या है? मेरा लाइट हाउस का ऊंचाई हो गया ये, ठीक है। और लाइट हाउस का ऊंचाई क्या दिया है? 90 मीटर दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि एक से देखने पे क्या 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ से क्या 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है शीर्ष पे। और दूसरा छोर से देखने पे, दूसरे जहाज से देखने पे लाइट हाउस के शीर्ष पे कितना का उन्नयन कोण बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमको पूछा क्या दोनों जहाज के बीच की दूरी, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पूछा है, ठीक है। कह सकते हैं क्या बी डी का दूरी पूछा है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जानते हैं क्या 10, पहले इस त्रिभुज में देखते हैं, ए बी सी त्रिभुज में, ए बी सी इस त्रिभुज में देखेंगे क्या 10 45 है, 10 45 डिग्री, ठीक है। क्या है? परपेंडिकुलर क्या होगा? 90 बाई क्या होगा? बेस, बेस का दूरी क्या? बी सी, ठीक है, 10। और यहाँ से हम ऐसे ही बोल सकते हैं क्या 10 45 डिग्री जब भी आएगा तो रेशियो क्या होता है? इसका और रेशियो इसका बराबर हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ भी 90 मीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके देखें 10 45 का वैल्यू क्या होता है? 1, ठीक है, 90 बाई बी सी। तो बी सी बराबर क्या होगा? बी सी बराबर 90 मीटर। अभी बताया कि दोनों का रेशियो सेम होता है, चूँकि ये और ये बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है। ऊंचाई इसका लाइट हाउस का और यहाँ पे बी सी का बराबर हो जाएगा। अब हमको निकालना सी डी और दोनों को जोड़ देंगे। तो सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे? इस त्रिभुज में जाएंगे, ए सी डी त्रिभुज में, ठीक है। ए सी डी त्रिभुज में क्या है? 10 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री क्या परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 मीटर। और बेस क्या है इसका? सी डी, ठीक है। 10 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3, 90 बाई सी डी। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या सी डी बराबर हो जाएगा आपका 90√3 मीटर, ठीक है। अब हमको पूछा क्या दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बीच दूरी। तो क्या होगा? यहाँ से बी और डी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी प्लस सी डी। बी सी क्या है? 90 और सी डी क्या है? 90√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या 90 को कॉमन ले लेंगे तो क्या देगा? 1 प्लस √3 मीटर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत के बराबर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सिर्फ समझ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी बन जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन, पॉइंट वाले क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, इसलिए हम इसको बेसिक मेथड से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए 0.002 बटा 0.12, यही ना पूछा 0.002, 0.12 का कितना प्रतिशत है? इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर में क्या होगा? पॉइंट के बाद 2 जीरो बैठा देंगे। और यहाँ पे क्या है? पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 1 के बाद 3 जीरो नीचे बैठा देंगे, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे तो कौन कौन कट जाएगा? 0 से 0, 0 से 0 कट, और एक 0 से यहाँ काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या 2 6 के 12, ठीक है। और 6 3 बार में, और 5 कितना बार? सॉरी 10 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या 5/3%। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बैग से भरे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के अनुपात 956 है, जिसकी कुल धनराशि 317.5 है। तो 25 पैसे सिक्के की संख्या ज्ञात करनी बोल रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को पूछता है, तो हम ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं क्या यहाँ पे क्या है 50 पैसे कॉइन, ठीक है, 25 पैसा और 10 पैसा, ठीक है। आगे क्या कॉइन की संख्या, कॉइन की संख्या अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। तो 9x 5x 6x, ठीक है। इसका मूल्य क्या आएगा? ठीक है, वैल्यू, ठीक है। जैसे 50 पैसे का सिक्का, ये कॉइन 9 पीस रहेगा तो कितना देगा? तो 50 × 9 क्या हो गया? 4.5, दैट मीन्स 4 रुपया 5 पैसा, ठीक है, एक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या 25 1.25, 25 पैसा 5 रहेगा तो, और 10 पैसा 6 रहेगा तो क्या 60 पैसा में 60x, ठीक है। तीनों का योग यानी इसका टोटल वैल्यू क्या दिया हुआ है? 317.5, टोटल इतना ही तो मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो हमको क्या देगा? 6.35x बराबर क्या हो जाएगा? 317.5। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 317.5 बाई 6.35, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे तो क्या देगा? ये 50 बार में कट जा रहा है, दैट मीन्स x बराबर क्या हो जाएगा? 50, ठीक है। और x बराबर 50 होगा तो यहाँ से किसी का भी संख्या निकाल सकते हैं, ये 50 पैसा का रहे या 25 पैसा का रहे या 10 पैसा का रहे। तो हमको पूछा कि इसका 25 पैसा की संख्या पूछ रहा है, 25 पैसा की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसा का सिक्कों की संख्या क्या है? 5 अनुपात में, दैट मीन्स 5x। तो क्या करेंगे यहाँ पे 5x का वैल्यू क्या निकलेगा? 5 × x का वैल्यू कितना निकालें? 50। तो कितना हो गया? 250, 250। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ठीक है। ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, जहां ए बी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर और सी डी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है। ए बी और सी डी क्या दोनों पैरेलल है, ठीक है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है 7 मीटर है, ठीक है। ये दूरी क्या है 7 मीटर है, 7 सेंटीमीटर है। और वृत्त एक का केंद्र चतुर्भुज ए बी सी डी का आंतरिक भाग है, ठीक है। इसका केंद्र जो है वो क्या है, चतुर्भुज का आंतरिक भाग है। तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है। त्रिज्या मान लेते हैं ये रेडियस, ठीक है, और ये रेडियस, दो रेडियस हो गया, दोनों को आर रेडियस होगा, ठीक है। ये तो रेडियस होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ से मान लेते ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ए एम, ठीक है, ए एम तो क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, ठीक है। और यहाँ से इसी तरह क्या होगा, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो सी एन बराबर क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब पूछा क्या है कि एम और एन दोनों ए बी और सी डी के बीच की दूरी क्या है 7 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स हम मान लेते हैं एम ओ, ठीक है, एम ओ बराबर एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एम ओ बराबर एक्स मान लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या देगा, एक्स माइनस 7 देगा, ठीक है, एन ओ का वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, जैसे मान लेते हैं त्रिभुज इसमें ले लेते हैं, त्रिभुज ए एम ओ में, ठीक है, त्रिभुज ए एम ओ में जब लेते हैं तो क्या देगा, पाइथागोरस थ्योरम लेंगे तो क्या आर का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली त्रिभुज किस में लेंगे, ये त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज में लेंगे, ठीक है, त्रिभुज सी ओ एन में लेंगे, ठीक है। सी ओ एन में क्या रेडियस आर का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, चूँकि ये दूरी क्या था, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या था 7, तो यहाँ एक्स मान लें, तो यहाँ एन ओ का क्या हो गया एक्स माइनस 7 हो गया, ठीक है, प्लस ये 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या, ये इक्वेशन 2 हो गया। और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर दोनों का रेडियस तो इसका वृत्त का तो बराबर है, तो हम दोनों की इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे तो क्या देगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू इसका होल स्क्वायर करते हैं, तोड़ देते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49, 7 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी दैट मीन्स 7 दूनी 14 एक्स माइनस 14 एक्स प्लस 16, ठीक है। और यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब माइनस 14 एक्स इधर ले आएंगे तो क्या देगा 14 एक्स, ठीक है, और इधर 49 माइनस 9, इधर प्लस में 9, इधर जाके माइनस 9 प्लस 16, यहाँ से क्या आ गया 14 एक्स बराबर क्या हो गया 49 में 9 जाएगा तो 40 और 40 में 16 क्या 56, ठीक है, 14 चौके 56, दैट मीन्स एक्स बराबर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 4 को एक्स के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या देगा आर स्क्वायर बराबर क्या होगा एक्स बराबर क्या 4, तो 4 चौके 16 प्लस 9, तो आर बराबर यहाँ से क्या कहते हैं 16 और 9 क्या हो गया 25, दैट मीन्स रेडियस क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x बराबर 3 प्लस रूट 5 है और y बराबर 3 माइनस रूट 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, मान क्या है। तो हम क्या जानते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 प्लस 5 सॉरी रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई क्या दिया हुआ है 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो क्या देगा 3 3 जा 9, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट मीन्स 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab दैट मीन्स 6 रूट 5, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, और यहाँ से क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 2ab, तो माइनस 2ab दैट मीन्स 6 रूट 5, ठीक है। तो यहाँ से 6 माइनस 6 रूट 5 और प्लस 6 रूट 5 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच रहा है 9 5 14 और प्लस 14 दैट मीन्स क्या हो गया 14 14 28, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो वर्गों का परिमाप 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, जैसे क्या परिमाप क्या होता है स्क्वायर का परिमाप क्या होता है 4a, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर का परिमाप क्या है, पहला क्या दिया 48 सेंटीमीटर 4a, तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स पहला का साइड हमको पता चल गया क्या 12 सेंटीमीटर। उसी तरह दूसरा का स्क्वायर का मान लेते हैं, इसको 4b मान लेते हैं, ठीक है, साइड b मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या है इसको परिमाप क्या दिया हुआ है, इसका स्क्वायर का परिमाप क्या दिया हुआ 60 सेंटीमीटर और 4b, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 से काटेंगे कितना 15, दैट मीन्स साइड क्या आ जाएगा b बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। दोनों का हमको क्या पता चल गया साइड पता चल गया। अब बोला है क्या कि जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर के बराबर है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्षेत्रफल इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी का अंतर के बराबर क्या तीसरा का क्षेत्रफल होगा। तो पहला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम क्या जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है a का स्क्वायर, ठीक है, दैट मीन्स 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पहला का। दूसरा का क्या हो गया b का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स यहाँ 15 × 15
तो यहाँ से क्या देगा 225 सेंटीमीटर। दोनों का अंतर 225 माइनस 144, ठीक है, माइनस करेंगे क्या देगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या तीसरा वर्ग का क्या क्षेत्रफल आ गया, तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तीसरा स्क्वायर का क्षेत्रफल आ गया। तो हमको उस क्षेत्रफल का परिमाप पूछा है, तो सबसे पहले इसका साइड निकालेंगे। और हम जानते हैं क्या स्क्वायर क्या होता है, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए का स्क्वायर, ठीक है, यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे एरिया का 81 है और साइड निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा का साइड क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 ठीक है, जब मेरे को साइड पता चल गया स्क्वायर का, तो परिमाप नहीं पता है 4a होता है, दैट मीन 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, तो तीसरा का परिमाप क्या हो गया 4 इंटू 9, 4 9 36 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती है, उनमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर बेची जाती है, जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, जो 20% हानि पर बेची जाती है। प्रभावी प्रतिशत लाभ हानि लगभग कितनी प्रतिशत होगी, सो पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्या बोल रहा है, जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, बस यहीं से ट्विस्ट किया, जिसके कारण स्टूडेंट को दिक्कत हो सकता है ऐसा क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। मान लेते हैं पहला वस्तु का सीपी, दैट मीन्स हम कहते हैं CP1 को हम 100% यानी 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट क्या है 20%, दैट मीन्स क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या है 20 है, दैट मीन्स 20। ठीक है, 20% जोड़ देंगे तो क्या हो गया सेलिंग प्राइस SP1 क्या आ जाएगा 120। ठीक है, इसी तरह से अब क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस सेकेंड का CP2 क्या आएगा, देखिए क्या बोला है, जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी इसका विक्रय मूल्य, पहला का विक्रय मूल्य, ठीक है, दूसरा का क्रय मूल्य के बराबर रहता है। यहाँ से क्या लिखेंगे 120। ठीक है, इसका क्रय मूल्य के बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, बस यहीं पे समझना था। ठीक है, दोनों बराबर हो गया। बोलता है क्या दूसरा को क्या 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, 20% हानि, यानी 120 का 10% क्या हो गया 12 हो गया, तो 20% क्या हो गया 24। ठीक है, -24। ठीक है, और यहाँ से टोटल क्या आ जाएगा 120 में -24 करेंगे तो क्या देगा 96। ये क्या हो गया SP2 सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, 96। अब हम क्या जानते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, तो टोटल CP दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल CP 100 प्लस 120 क्या हो गया 220 रुपीज़, ये CP आ गया। ठीक है, और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं टोटल SP दोनों का सेलिंग प्राइस, यहाँ से SP टोटल क्या आ जाएगा प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 प्लस 96, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। ठीक है, 216। अब हम क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, दैट मीन्स क्या होगा लॉस होगा। तो लॉस बराबर कितना हो रहा है 220 माइनस 216, कितना का लॉस हो रहा है 4 का। ठीक है, 4 का लॉस हो रहा है। ठीक है, और कितने पे हो रहा है 220 पर। ठीक है, तो ये क्या लॉस परसेंट निकाल देंगे 220 पे हो रहा है इंटू 100। तो यहाँ से काटेंगे तो देखते हैं क्या क्या 0 से 0 हट गया, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे कितना 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 20/11%, जो कि हमको यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको लगभग कितना आ जाएगा 11 1 जा 11। ठीक है, यहाँ बच कितना रहा 90, 11 8 जा 88, दैट 1.8% क्या नेगेटिव है, दैट मीन्स लॉस। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा 17.5, 42 और 14 का मास पाइनी HCF क्या होगा, सो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो क्या 14 से क्या 17.5 को डिवाइड करेंगे तो क्या देगा एक बार में 14, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है 5, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट देंगे, और यहाँ क्या 3। ठीक है, 3.5 और 14, तो ये कितना 3.5 का डबल क्या आ जाए 7, और 7 टू जा दैट मीन्स 4 बार में क्या ये कट जा रहा है पूरा। ठीक है, तो यहाँ से क्या 3.5 HCF आ गया। अब 3.5 से क्या किसको देंगे, एक उससे बड़ी संख्या क्या 42 को देंगे, ये तो HCF निकालने का तरीका है। ठीक है, जब ये 14 कट सकता है तो 42 भी कट सकता है। ठीक है, ये 12 बार में क्या कट जा रहा है, दैट मीन्स 42 कट गया। ठीक है, तो HCF क्या आ गया 3.5, लेकिन यहाँ पे हम आंसर में देख रहे हैं कि कहीं 3.5 नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसका HCF में 3.5 आ रहा है, लेकिन 3.5 है क्या नहीं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और स्टूडेंट दिक्कत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दो क्वेश्चन को आंसर को एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बड़ा है, ठीक है 7 तो होगा ना, ये काट देंगे, और 70 इसको काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वैसा है ही नहीं कोई जो 70 है। ठीक है, तो वैसे 2 कट गया, अब बचा 2। ठीक है, अब ये दोनों में से देखेंगे कि 3.5 किससे कट रहा है। ठीक है, तो 3.5 को भागा देंगे 0.7 से, तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये भी कट जा रहा है, दैट मीन्स 0.7 हो सकता है। और 0.007 को चेक करेंगे, सॉरी 3.5/0.007 को चेक करेंगे, तो यहाँ से भी हम देखेंगे कि क्या यहाँ से एक 0 बैठ जाएगा, तो 7 5 35 50 बार में भी कट जा रहा है। ठीक है, अब ये दोनों से अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, तो ये कन्फ्यूजन को दूर कैसे करते देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका। ठीक है, तो दोनों में से बड़ा कौन है 0.7 बड़ा है
ये 0.07 बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा ये, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही ना हुआ, ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था।